वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्वीन ऑफ पॉप इन साउथ एशिया के बारे में बात करूंगा। चूँकि किसी ने कहा है कि साउथ एशिया की कोई ऐसी ख़वातीन के बारे में बताए जो 80 के दशक में एक बड़ा नाम कमाया और एक छोटी सी उम्र में, तो उन्हीं के बारे में बात करूंगा। इस शेर से शुरू करता हूँ। फूल खिलता है बिखरने का तसव्वुर लेकर, जिसको हंसता हुआ पाओगे परेशान होगा, जिसको हंसता हुआ पाओगे परेशान होगा। आज मैं बातें कर रहा हूँ नाज़िया हसन के बारे में। वो नाज़िया हसन जो बैक वक्त उन्होंने बहुत कम उम्र पाई। 1965 में उसकी पैदाइश कराची पाकिस्तान में हुई और 2000 में उसकी वो मौत भी हो गई। उस दरमियान उसने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि पूरी दुनिया उसकी तरफ माइल हो गए, पूरी दुनिया उसको पसंद करने लगे। आज मैं उन्हीं के बारे में बातें करूंगा। वो नाज़िया हसन जो 15 साल की उम्र में एक मशहूर पॉप गाना इन साउथ एशिया में दिया, जो इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी चुना गया। और वो एक ऐसी ख़वातीन बनी जो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान फिल्म फेयर अवार्ड में पहला अवार्ड हासिल करने वाली प्लेबैक सिंगर वो थी नाज़िया हसन। उसके बारे में बातें करूँगा। जब किसी ने मुझसे कहा कि नाज़िया हसन के बारे में आप बताएं, ताकि आज की जो लड़कियां और ख़ास तौर से जो इस जनरेशन के लोग हैं जो दुनिया की नए तरीके के देखकर मुतासिर हो रहे हैं, उनके बारे में बताएं, तो मैं ये बताऊं कि नाज़िया हसन बैक वक्त वो सिंगर थी, प्ले राइटिंग करती हुई थी, लेकिन उसके अलावा वो लॉयर भी थी, उसके अलावा वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी थी, उसके अलावा वो बहुत सारे काम करती थी। और उसकी वालिदा उसके बारे में कहती थी कि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अगर किसी ने दिया तो वो नाज़िया हसन ने दिया। उनकी माँ कहती है कि जब वो घर में आती थी तो छोटी छोटी चीज़ों में हर वक्त वो काम में लगी रहती थी, कोई स्पेशल मोमेंट बनाती रहती थी, खा वो अपने भाई ज़ुहैब हसन के लिए हो या फिर मेरे लिए हो, या कोई भी रिश्तेदार पाकिस्तान से अगर लंदन आते थे तो उनको हर मोमेंट को किस तरह बेहतर से बेहतर बनाया जाए, वो नाज़िया हसन है। जिसके उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान में 15 साल की उम्र में अवार्ड पाने वाली ख़वातीन बनी थी। ये भी एक 15 साल की उम्र में हम जैसे साउथ एशियन लोग बहुत कम सुन लोग कहते कि तो बहुत बच्चा है, लेकिन वो इस उम्र में इतना बड़ा काम किया। उसके अलावा भी उसके हस्बैंड जब उसके बारे में, हालांकि उनकी मौत बहुत जल्द हो जाने की वजह से उसके हस्बैंड भी उससे गमज़दा थे, लेकिन लोगों का इल्ज़ाम ये रहा कि उनकी हस्बैंड की वजह से उसकी मौत हुई। आज भी ज़ुहैब उनके भाई अपने इंटरव्यूज़ में इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड कहते हैं कि मैंने आज तक, अगर मैं उससे इतना मोहब्बत नहीं करता तो आज मैं दूसरी शादी क्यों नहीं कर लिया होता। जबकि वो पाकिस्तान के 10 टॉप बिजनेसमैन में जो फ़ॉरेन से लेकर खुद पाकिस्तान के अंदर भी बड़े नाम कमाते हैं, इश्तियाक बैग वो है, और आज तक उन्होंने शादी नहीं किया। वो कहते हैं कि मैंने नाज़िया हसन के लिए एक कमरा अख़ज़ कर रखा है जिसमें उसकी तमाम वो यादगार लम्हात को हमने सजा रखा है। लेकिन फिर भी लोगों, ख़ास तौर से उनकी फैमिली का ये ख्याल है कि इनकी वजह से उसकी वफ़ात हुई। लेकिन खैर ये उसकी पर्सनल लाइफ थे। लेकिन दुनिया को जिस तरीके से उसने एक कम उम्र में एक बड़ी चीज़, एक ख़ास तौर से क्वीन ऑफ पॉप के लक़ब से पाई, ये कम बड़ी बात नहीं है। यहाँ से कहने का मतलब ये है कि उसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ में उसने कही भी है कि आपको फ़िल्म ऑफ़र किए गए, हाँ किए गए, तो आपने क्यों नहीं किया। वो कहती है बस मुझे पसंद नहीं है, बस मुझे नो नो नो। बाज़ तबस्सुम टॉकीज़ में उसने कहा भी कि वो कहती मैं बहुत नाराज़ हूँ कि आप हर वक्त हर बात पे नो 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 ही कहती है, यस क्यों नहीं कहती हैं। वो कहती है कि मुझे अभी स्कूल के वक्त है, मुझे कॉलेज करने हैं। तो इससे ये बात समझने को है कि हम जो साउथ एशियन लोग हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन हज़रात, लड़कियाँ जो अपनी कम उम्र में दुनिया के हर आशाइश पाने के तलबगार हो जाते हैं, दुनिया के हर वो चीज़ जिससे नफ्सियाती तौर पे सुकून मिलता हो, लेकिन इस बंदी के अंदर वो चीज़ थी। हर एक चीज़ होने के बावजूद भी वो अपने लॉयर बनी और पाकिस्तान के लिए एक फ़ाउंडेशन का भी क़याम किया, घर के लिए एक खुशहाल माहौल पैदा किया। इस तरह से नाज़िया हसन की पूरी ज़िंदगी जो चारों तरफ घूमती है खुशी और, लेकिन एक जल्द वफ़ात होने के बाद
पूरे साउथ एशियन के लोगों के अंदर एक गम का माहौल था। लेकिन आज लोग नाज़िया हसन को भी बहुत कम लोग याद कर रखे हैं। तो आज मैं इसीलिए नाज़िया हसन के, और किसी ने कहा भी है कि नाज़िया हसन के बारे में बताएं, तो ये थी नाज़िया हसन। और उसको मैं इस बात पे अपनी बात ख़त्म करूँगा, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।